आज की क्लास में हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट मेथड ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स। ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। फर्ज करो ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है। हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? हम a को d के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और b को c के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। इसी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यानी हमने इसमें एंट्रीज डाल दिए। पहले तो हमने ए बी सी डी लिख लिया, अब हम यानी रियल नंबर लिख लेंगे, तो उसके साथ हम करेंगे 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे कि 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 15 आता है। इसी तरह -3 हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया 2x2 मैट्रिक्स का। अब हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करेंगे। फर्ज करो ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है। हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम पहली रो को ले लेंगे, ये इसको हमने सेलेक्ट किया। अब इस रो में यानी जो पहली रो है इसमें हम ए को सेलेक्ट करेंगे। ए को सेलेक्ट करके हम ऐसे एक लाइन लगाएंगे और एक ऊपर से लाइन लगाएंगे, तो हमारे पास क्या बचता है? ई एफ एच आई हमारे पास बचता है। तो हम इसको नीचे लिख लेंगे, यानी ए को हम बाहर लिख लेंगे और बाकी जो बचता है वो हम मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेंगे। अब हम लेंगे बी को किस तरह लिखेंगे? जिस तरह हमने पहले किया। हम ऐसे एक लाइन लगाएंगे, एक ऊपर से लाइन लगाएंगे। अब हमारे पास क्या बचता है? डी एफ जी आई, हम इसको नीचे लिख लेंगे, -b इंटू ये मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स बन गया वो हमने लिख लिया। अब हम कर लेंगे सी के साथ भी वही तरीका कर लेंगे जिस तरह ए बी के साथ किया था। अब हमने ये लिख लिया। अब अगर देखो तो हमने पहले माइनस लिखा फिर प्लस लिखा, यानी पहला जो आएगा वो उसके साथ हमने प्लस लिखा, फिर उसके बाद हमने माइनस लिखा और फिर क्या लिखा? प्लस लिखा। तो हम इसी तरह 3x3 मैट्रिक्स का लिखेंगे। अब फोर्थ में मैं बताऊंगा कि अब यानी पहले तो हमने माइनस लिखा फिर प्लस लिखा, फिर उसके बाद फिर माइनस लिखोगे, ये 4x4 मैट्रिक्स में आएगा। 4x4 मैट्रिक्स में आगे चल के करूंगा। अब अगर देखो तो ये जो 3 मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है? ये 2x2 मैट्रिक्स है। जिस तरह ए है हमारे पास उसी तरह हमारे पास है, तो हम इसके साथ वही तरीका कर लेंगे जिस तरह हमने 2x2 मैट्रिक्स के साथ किया था, यानी ई को हम आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और एच को हम एफ के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह बाकी भी कर लेंगे। जिस तरह ये 2 है हमारे पास मैट्रिसेस, यही तरीका कर लेंगे जिस तरह हमने पहले किया। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। नोट, डिटर्मिनेंट कैन बी फाइंड ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये जो तरीके हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हैं। और डिटर्मिनेंट किससे डिनोट होता है? इन 2 से हम डिनोट कर सकते हैं, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है और बीच में हमने ए लिखा है इससे डिनोट करेंगे, या डिटर्मिनेंट ए यानी DET A, इससे हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करेंगे। अब हम 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है। इसका हम किस तरह डिटर्मिनेंट लेंगे? हम पहली रो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 6 को ले लेंगे और ऐसे एक लाइन लगाएंगे और एक ऊपर से लगाएंगे
तो हमारे पास ये आ गया। जिस तरह हमने पहले बताया, यानी 6 को बाहर लिख लिया और बाकी मैट्रिक्स जो बचा था वो हमने लिख लिया। इस तरह हम 1 को ले लेंगे, ऐसे एक लाइन लगाएंगे, फिर एक ऊपर से लाइन लगाएंगे और हमारे पास क्या बच गया, 4 5 2 9 हमारे पास बचा था। हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब हम लिख लेंगे 3 को, 3 के ऊपर एक ऐसी लाइन लगाएंगे, एक ऊपर से लाइन लगाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, 4 2 2 8 हमारे पास बच गया। तो ये हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब अगर देखो, जिस तरह हमने पहले बताया था कि ये 3 जो मैट्रिसेस हमारे पास आ गए, इनका डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे, जिस तरह हमने 2/2 मैट्रिक्स का लिया था। यानी 6 को हम बाहर लिख लेंगे, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह हमारे पास ये यानी अगला स्टेप आ गया हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स का। अब लिख लेंगे -1, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह हम +3 लिख लेंगे, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स आ गया, यानी उसका डिटर्मिनेंट आ गया। आगे किस तरह कर लेंगे, यानी 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया और 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, -22। अब 4 9 को हमने यानी मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 26 आ गया। जब सब्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास क्या आ गया, 26। इसी तरह हमने +3 को लिखा, फिर 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 28। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया और ये फाइनल हमारे पास डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ गया 3/3 मैट्रिक्स का। इसी तरह हम 4/4 मैट्रिक्स का भी करेंगे और आगे जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स आएंगे, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, उसका हम डिटर्मिनेंट करेंगे। यही तरीका अप्लाई करेंगे जिस तरह हम ने 3/3 के साथ किया, अब 4/4 के साथ यानी जो तरीका है वही करेंगे। अब हमारे पास ये 4/4 मैट्रिक्स है, ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। जिस तरह हमने पहले किया था, पहली रो को लिया, हमने 2 लाइन लगाई, फिर इसको इस तरह लिख लिया। हमारे पास क्या बच गया, FGHJKLNOP, ये हमारे पास बच गया, तो हमने इसको नीचे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बी को ले लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास ये आ गया। अब हम सी को सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब क्या कर लेंगे, डी को ले लेंगे, इस तरह लाइन लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। अब मैंने जिस तरह पहले बताया था कि पहले आएगा हमारे पास माइनस, फिर आएगा प्लस और फिर आएगा हमारे पास माइनस। अब अगर 5/5 मैट्रिक्स हो तो माइनस है इधर, इसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा हमारे पास। अब अगर देखो तो ये 4 मैट्रिक्स जो है हमारे पास, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। जिस तरह हमने 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया था, इसी तरह हम इन चारों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो हमारे पास फाइनल 4/4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा।